ही पढ़ना है जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। ऑडिट भी आपको ऐसे ही पढ़नी है, मैं ऐसे ही पढ़ता था, ठीक है। मुझे नोट से समझ में नहीं आ रहा है, इसमें ऐसे लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, तो मैं ना ऐसे बोर्ड नोट से पढ़ता था, क्योंकि एक एक दो दो वर्ड को ना आप अच्छे से समझ के पढ़ सकते हो। इसको एक सही अप्रोच देना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा नोट्स यूज करना है, क्योंकि ये सब चीजें इतना डिटेलिंग में नहीं आते लोग। सब कंसेप्ट देखो, ऑडियो कंसेप्ट इजी है, पर उसको एक समझने का तरीका, उसको एक पढ़ने का तरीका, उसको अप्रोच करने का तरीका, लाइन बाय लाइन याद नहीं करना है हमको, वर्ड्स याद करना है। वर्ड्स भी कैसे होने चाहिए, वर्ड्स ऐसे होने चाहिए, देखो ऐसे वर्ड चार्ट्स वाले तब दिमाग में बैठते हैं। पढ़ना कैसे मैंने आपको भी बताया, ये 3 अटेम्प्ट मुझे भाई 1 साल लग गया ये सब चीज को समझने में। और अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। और रियल में देखो, आप जब रियल में ऐसा पढ़ोगे ना एक एक वर्ड से, तो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। बोर्ड नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो मैंने कैसे अभी आपको पढ़ के सुना, मैंने बोरिंग बताया आपको, शेयर कैपिटल बताया, ऐसे मैं सब पढ़ता था। मेन कीवर्ड्स का मार्क्स है, मैं अभी आपको बता दूं, कीवर्ड्स आपके मैच होने चाहिए। आगे आजू बाजू आप कुछ भी अपने हिसाब से लिख दो, अगर आपका आंसर कीवर्ड्स 50-60% में मैच कर रहा है, आपको मार्क्स मिलेगा। एक सही अप्रोच चाहिए, ठीक है। ऑडिट हार्ड नहीं है, देखो मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। ऑडिट हार्ड नहीं है, बस ये कि उसको एक सही अप्रोच देना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा नोट्स यूज करना है। देखो अगर मुझे ट्रेड पेपर रिवाइज करना है तो मैं कैसे रिवाइज करूंगा, ट्रेड पेपर का एक्सिस्टेंस, अगर मुझे मतलब ट्रेड पेपर मुझे किसी को पैसा देना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनवॉइस चेक करके चलूंगा। और अकाउंट पेबल एजिंग रिपोर्ट, मतलब कितना पैसा किसको कब से बाकी है वो भी चेक करके चलूंगा। और डायरेक्ट कंफर्मेशन लेके चलूंगा। आपने अगर चैप्टर 5 पढ़ा होगा तो ट्रेड पेबल में जो डायरेक्ट कंफर्मेशन है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, उसको बहुत बड़ा है, उसको कैसे याद रखोगे आप। देखो ये इतना अच्छे से समराइज करके दिया है। मैं आपको 2 मिनट बताता हूँ कि कैसे सर ने कैसे समझाया और मैंने कैसे समझा और मैं कैसे पढ़ता था इसको। अगर मुझे डायरेक्ट कंफर्मेशन भेजना है, अगर मैंने मुझे किसी को पैसा देना है, यानी ट्रेड पेबल का मुझे एक्सिस्टेंस चेक करना है और मुझे उसको डायरेक्ट कंफर्मेशन भेजना है, तो देखो इस पे अलग से 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करूंगा वेंडर को और उनसे कंफर्मेशन लूंगा। कौन से वेंडर करूंगा, और सिग्निफिकेंट क्रेडिटर्स को करूंगा। और कभी कभी कोई वेंडर सिग्निफिकेंट नहीं होता है, पर उनका जो परचेस होता है वो मटेरियल होता है, तो वैसे लोगों को करके चलूंगा। और मेरे को डायरेक्ट कंफर्मेशन करने से पहले मैं उनसे कंसेंट, मैनेजमेंट से कंसेंट ले लूंगा। अगर मैनेजमेंट ने मुझे कंसेंट नहीं दिया है तो मैं देखूंगा उसके पीछे वैलिड रीजन है कि नहीं। अगर वैलिड रीजन नहीं रहेगा तो मैं रिकंसिडर करूंगा नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को, मतलब ऑडिट प्रोसीजर को फिर से चेंज करूंगा कि भाई अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या लगा सकता हूँ। और ये जब मैं डायरेक्ट कंफर्मेशन दूंगा तो उसका डेट क्या होना चाहिए, वो बैलेंस शीट डेट पे होना चाहिए या फिर बैलेंस शीट डेट के क्लोज होना चाहिए। मैं कैसे भेजूंगा, पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजूंगा या नेगेटिव कंफर्मेशन भेजूंगा, ये भी मैं डिसाइड करूंगा।